प्रणाम एवरीवन। आज कुछ इस कदर आगे बढ़ी हमारी मृदु। नया सफ़र, आंखें नम, दिल गमगीन, बस रो ना सके हम। आज फिर मृदु को ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ा। मृदु नहीं जाना चाहती थी, बस कुछ लोग ही तो थे जो उससे प्यार करते थे, उसको समझते थे, उसके दोस्त। पर कहते हैं ना, जो होना होता है वो होके रहता है। मृदु अपनी बुआ के घर पहुंची और आज उसके दिलो दिमाग में सिर्फ गुस्सा था, बहुत गुस्सा। उसकी छोटी सी दुनिया उससे छीन ली गई थी। आज ये सोच के मैं ये समझ पा रही हूँ कि बच्चे जब तक खुद दूर ना जाना चाहें या एटलीस्ट आपकी नज़रिए को समझ के कोशिश ना करना चाहें, तब तक बच्चे को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो आपके लिए सही हो। अगेन बात वही आती है, परसेप्शन। आपका परसेप्शन और बच्चों की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। डर कभी भी किसी डिसीजन की नींव नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो बस डर था। आज अगर मृदु को वो करने दिया गया होता जो उसका मन था, तो बात ही कुछ और होती। खैर, नई जगह, नए लोग, नया स्कूल, लेकिन यहाँ भी उसका बस एक था कोई जो पुराना था। सिंधिया बॉयज़ में उसका एक बचपन का दोस्त विशेष पढ़ता था। जैसे ही विशेष को पता चला मृदु आ रही है, वो स्पेशली सिंधिया गर्ल्स गया उससे मिलने के लिए। मृदु ने रो रो के उसको सब कुछ सुनाया। उसको देखते ही वो रोने लगी, क्योंकि वो उसके बहुत क्लोज थी। और विशेष ने सब कुछ सुना, समझा, मृदु को संभाला, उसको सपोर्ट किया कि छोड़ो, आगे को देखते हैं, पढ़ाई करो, मैं तो यहाँ हूँ ही ना, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? कभी कोई बात हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। तो मृदु संभल गई। देखते ही देखते लाइफ नॉर्मल होने लगी। मृदु के भी दोस्त बन गए और धीरे धीरे ये 2 साल उसके गोल्डन पीरियड की तरफ चलने लगे। उसकी बुआ का उसको सोसाइटी में रहने का तरीका सिखाने का ढंग अलग था, लेकिन जो वो सिखा रही थी वो जाने अनजाने मृदु के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। उसको सब कुछ सिखाया धीरे धीरे बुआ ने उसकी। बैंक में फॉर्म भरना, अकाउंटिंग कैसे होती है, सोसाइटी में कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे तैयार होना है। मृदु ने कभी जीन्स तक नहीं पहनी थी, इतनी इंट्रोवर्ट थी वो जब आई थी ग्वालियर। और धीरे धीरे शॉर्ट स्कर्ट क्या, शॉर्ट्स क्या, अपने आप को कैरी कैसे करना है, सब कुछ उसकी बुआ ने उसे सिखाया। और धीरे धीरे करके वो अडैप्ट करने लगी उस लाइफस्टाइल को, और धीरे धीरे वो एंजॉय भी करने लगी। और वहीं पे उसके फूफा जी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, और ये बात उसको बहुत पसंद थी। उसकी सिंगिंग और डांसिंग को वो बहुत प्रमोट करते थे। कोई भी फंक्शन होता, मृदु साड़ी, चूड़ी, पायल पहनकर तैयार हो जाती डांस करने के लिए। कोई माधुरी दीक्षित का और श्रीदेवी का गाना ना छोड़ा उसने उन 2 सालों में। और देखते ही देखते इन 2 सालों में मृदु ने जिंदगी के वो हुनर सीखे अपनी बुआ से और फूफा जी से, जो आज मृदु के अकेले रहते हुए लड़ने में उसकी मदद कर रहे थे। और बस धीरे धीरे करके जिंदगी ने करवट ली। 12th खत्म हुई और मृदु वापस अपने मम्मी पापा के घर लखनऊ आई नीट का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। और देखते हैं आगे क्या हुआ। अगले रविवार रात 9 बजे मेरे चैनल RC वॉइस ओवर्स पे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब RC वॉइस ओवर्स
and don't forget to press the bell icon. Take care and God bless.